हेलो फ्रेंड, कैसे हैं मेरे भाई सब। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे। कुछ दिनों से आपका क्लास रुका हुआ था, पिछले 4 दिनों से, क्योंकि मेरा सेहत बहुत ख़राब था भाई। इसलिए मैं बोलने के सामर्थ्य में नहीं था जो मैं आपका क्लास ले पाता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि आपका क्लास में नहीं ले पाया। तो चलिए, पिछले हम लोग अध्याय में पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। संख्या लेखा पर कैसे संख्या को कैसे दर्शाना है। दूसरा था परिमेय व अपरिमेय संख्या। तो आज तीसरा है और वास्तविक संख्या था। आज पढ़ना है हमें वास्तविक संख्या क्या होता है, उसके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। वास्तविक संख्या और उसके वास्तविक संख्या तो आप पढ़ चुके हैं, उसको बता चुके हैं। अगर आप वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या या इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ें तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले आप अध्याय 1.1 और 1.2 का पूरी तरह से देख लें। 2 वीडियो आपका डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में है, आप उसको जाके अच्छी तरह से देखकर फिर आप इसको अगर 1.3 को देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये पहले बता चुके हैं। आज आपको वास्तविक संख्या ही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे, कि वो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। तो फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय दिला सकता हूँ या आपको याद दिला सकता हूँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको मतलब क्या कहता हूँ, मेमोराइज करा सकता हूँ कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और फिर से सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करें, या कोई परेशानियां हो या कहीं समझने में दिक्कत हो या कुछ और भी कोई किसी रिलेटेड बातें करना हो तो वो कमेंट करें। तो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। जैसे आप हेडलिंग में भी देख सकते हैं तो वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार, उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या एवं दशमलव प्रसार के बारे में चलिए कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज कि ये 5/2 है, तो इसको 2 से 5 में भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1। तो इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसको भागफल कहते हैं। इसको भाज्य कहते हैं। इसको शेषफल कहते हैं या शेष भी कहते हैं। भाजक को डिवाइजर कहते हैं इंग्लिश में। डिविडेंड इसको कहते हैं। और इसको क्विटेंट कहते हैं। इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2/5 में अगर 2 से 5 में भाग दिया जाए तो भागफल मेरा 2 हो जाता है, शेषफल 1 होता है, भाजक 2 होते हैं। ये सब 4 बातें को आप पहले से ही जानते हो। मैं फिर भी थोड़ा सा कि कुछ बच्चे नहीं समझ में आ रहा होगा या पहले पढ़े हुए थे, इनको क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो भूल गया हूँ मैं। तो उसके लिए फिर से मैं थोड़ा सा रिविजन करा दिया ऐसे ही। अब एक कुछ नोट पॉइंट होते हैं कि किसी भी दशमलव प्रसार का, किसी भी दशमलव वाले भाग का भागफल क्या होगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा। शांत होगा या अनावर्ती, अशांत होगा या अशांत कहें, अनावर्ती कहें, पुनरावृत्ति कहें, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये तो ऐसे ही आपको रिकॉल कराने के लिए हम अपने थोड़े से आपको बता दिए। किसी भी दशमलव का भाग या तो शांत या अनावर्ती 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 या पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति यह अक्सर यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या होते, जैसे मान लेते हैं कि इसी को ले जो पहले लिए थे 2/5, तो 2 से 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 0 दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव का क्या रहा, दशमलव देंगे, 0 दिए इसके बदले में दशमलव, 2 पंचे 10, कट गया 5, ये कैसा हो गया, शांत हो गया। दूसरा 4/7 लेते हैं, एक बार में 3 0 दशमलव, 0 के बदले में दशमलव, 4 सत्ती 28, 7 बार में 2 0, 4 पंचे 20, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। कैसा हो गया। अब 3/5 लेते हैं, 3/5 लेंगे तो क्या होगा, ये 3 एकम 3, 2 0 दशमलव, 2 3 4 18, 6 2 0 6 2 0 6, यानी क्या हो रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, 6 बार बार रिपीट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति हो जाएगा ये, समझ गए आप। थोड़ा सा साउंड कम जाता होगा तो इसके लिए आप अपना अपना वॉइस को बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा आज भी सेहत बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को क्लास रोकना नहीं चाहता है, इसलिए ले रहा हूँ। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा। संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या शांत या पुनरावृत्ति। क्या होता है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होता है या अनावर्ती, अशांत या पुनरावृत्ति, इसको जो भी कर सकते हैं आप। अब इसमें बेसिक बातें, जैसे इसको देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 2/3, 2/3 एक परिमेय संख्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत का रहा है, 3/2, जैसा कि 2/3 क्या आया था, दशमलव 0 0 तो अपने मन से देते हैं, ताकि कोई भी संख्या इसके पीछे अगर कोई बिठा दे 2 3 4 तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको 0 अपने मन से देते हैं। उसके बाद यहाँ अगर एक 0 लिए तो यहाँ दशमलव हुआ, और 3 6 18, फिर क्या आया 2 0 6, 3 6 18, 2 यानी 6 रिपीट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.6, यानी पुनरावृत्ति कर रहा है 6 के बाद। अब एक शांत वाला देख लेते हैं, फिर पीछे इसके पहले ले चुके हैं 2/5, तो इसका क्या आया था 0 पॉइंट इसका 4 आ जाएगा,
ये शांत होगा। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं नहीं। चलिए अब दशमलव प्रसार थोड़ा, दशमलव प्रसार कितना प्रकार के होते हैं? अनावर्ती, अनावर्ती, और तीसरा होता है अनुवांशिक, अनुवांशीय, अनुवांशी, अनावर्ती, अनुवंशी आवर्ती और अनुवंशी अनावर्ती होता है। अनुवंशी आवृत्ति, अनुवंशी आवृत्ति, अनावंशी आवृत्ति, अनुवंशी आवृत्ति। अनुवंशी आवृत्ति, तो ये दोनों क्या होता है? शांत और ये परिमेय संख्या होते हैं। जैसे पीछे भी अपने में ये क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होते हैं। ये तो आपको इसके बारे में तो दोनों बता चुके हैं। अपरिमेय संख्या जैसे पाई, √2, √3, ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो देखिए आपको बुकलेट में भी दिया गया है। तो आप पाई का अगर वैल्यू देखेंगे तो देख के चौंक जाएंगे। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.141 3.141 592 6535 53, इस तरह से और बहुत दूर तक चला गया। तो इसी तरह √2 का भी 1.41421356, इस तरह से चलते गया। इस तरह से 3 का भी आ जाएगा कुछ टोटल। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे आप पहले भी पढ़ा चुके हैं अपरिमेय, अपरिमेय की √3, √2 जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वही यहाँ भी कर रहा है। अनुवंशी अनावर्ती, अनुवंशनी अनावर्ती होता है। थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं दोस्त, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए आप कोशिश करें कि सुनने का ज़्यादा, लिखावट पर कम। हालात बहुत गंभीर है, फिर भी आपका मैं क्लास ले रहा हूँ। ये आपका सौभाग्य है और मेरा। तो चलिए अब इस चैप्टर में और कुछ बेसिक बातें बचा नहीं है, तो आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बनाना आसानी है। क्वेश्चन करते हैं। अध्याय 17 के निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार जैसे फर्स्ट का 36/138 का दशमलव प्रसार, तो नीचे अगर 0 रहे तो जितना अंक 0 रहे उतना ऊपर से 10 गिन के बिठा देना।
तो 36 दो अंक के बाद एक जीरो। अभी कैसा दशमलव ये शांत है। दूसरा 1/11, 1/11 है, इसमें भाग देते हैं 11 से, जीरो दशमलव दिए जीरो भागने लगा, फिर जीरो, फिर जीरो, 99 एक जीरो भागने लगा, फिर एक जीरो, जीरो 99 जीरो, फिर क्या हुआ, फिर एक आया जीरो, तो इस तरह से देख रहे क्या एक, यानी जीरो 9 के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, वंशनी आवृत्ति हो जाएगा, यानी या पुनरावृत्ति इसको कह सकते हैं। सबसे आसान लिखने का तरीका तो ये हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा 0.09। इस पर देख रही आई कैसा होगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। तीसरा क्या है, तीसरा 4.1/8, 4.1/8, 4 8 32 33/8, कितना हो जाएगा, 8 भागा 33, 4 8 32, 1.0, 4 कम 4, 8 कम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 जाए 4, 0 पंचे 40, यानी इसका हो जाएगा 4.125 और शांत हो जाएगा। कैसा होगा, 4.125 और शांत। चौथा 3/13, तो इसका आप भाग देंगे तो ये होगा पुनरावृत्ति। ये आप देख लें थोड़ा, पुनरावृत्ति आप कैलकुलेट करेंगे तो पुनरावृत्ति होगा। आप सिर्फ सेंस समझिए, बाकी खुद से मेहनत कीजिए। आप पाँचवा में 2/11 है, तो इसका भी भाग देंगे तो आप 1818 का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसको 0.18 पर देखेंगे हो जाएगा। ये कैसा होगा पुनरावृत्ति। छठा 329/400, जीरो जितना रहे तो दो अंक के बाद जीरो है, इसमें 3.29/4। अब इसमें भाग कर देते हैं आप, तो इसका आता है 0.8225। ये कैसा है, शांत है। तो ये आप थोड़ा सा खुद से कैलकुलेट करेंगे, हम पहले से करके रखे थे तो इसलिए आपको मैं बता दिए, इसको आप खुद से भी करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि आप जानते हैं कि 1/7 का 0.1428 इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/3, 3/7 और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? कह रहा है कि 1/7 का इतना मान दिया हुआ है मेरा 0.142857 इतना मान दिया हुआ। 1.7 का बता रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7। तो इसमें क्या बात है भाई, ये तो बहुत ईजी है। 1/7 बराबर 0. कितना 142857 इस पर देखेंगे, यानी इसके बाद पुनरावृत्ति होता है। तो पूछ रहा है कि 2/7 क्या होगा।
3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, और 6/7 क्या होगा, 7 और 6/7। इसमें क्या है, तो इतना, चलिए इसको करते हैं। तो 2 गुना 1/7 इसको लिख सकते हैं। और 2 गुना 1/7 का वैल्यू कितना है, 1.14285 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इतना लिखेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 17, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एका 2, 0.0 इतना पर नहीं आएगा, 2.8457। इसी तरह से आप 3 गुना 1/7 बराबर 3 गुना 0.142857 करेंगे। तो इसका वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट करके रखें, तो इसका वैल्यू आता है 0.428 इस पर देखेंगे। तीसरा आप 4 गुना 1/7, 5 गुना 1/7 और 6 गुना 1/7। इस प्रकार से 4 गुना 0.142857, तो आप जो है कैलकुलेट करके लिख दें, या इसमें 5 गुना 0.142857, 5 गुना 6 गुना 0.142857। तो चलिए हम लिख ही देते हैं सबका। 4 का 5.7, 0.571428, इसका है 0.714285 और इसका 0.85714 तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। और ये सारा देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति हो रहा है, ये इसको क्या करेंगे, आसानी आवृत्ति। आवृत्ति या पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोले सब सही। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दे दिया होंगे। क्वेश्चन इस चैप्टर में ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 3 का रख, निम्नलिखित में P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 है, कोई बात नहीं। पहला तीसरा का पहला क्या है, 0.6 इस पर देख रही है, 0.6 देख रही है, यानी इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत तक जाएगा, इससे पुनरावृत्ति हो रहा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6666, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या होता है, 10 से गुना दोनों साइड होगा, तो 10x, इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक 0 के बाद हो जाएगा 6.66, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 10x माइनस x बराबर 6.66 माइनस 0.66, यानी 9x बराबर क्या हो जाएगा,
6 से ये सब चले जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इन्फिनाइट है दशमलव के बाद, तो ये कट जाएगा। तो 6 बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, और यही कट 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2/3, और ये क्या पी बाई क्यू के रूप में है, और एक परिमेय संख्या भी है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो हमारा पहला बन गया। अब दूसरा, दूसरा कह रहा है कि 0.47 पर रखेंगे, 47 पर रखेंगे तो ये क्या कैसे चलेगा, 4 7 7 7 7 7 ये चलते रहेगा। तो इसमें भी मान लेते हैं x बराबर 0.4777, 10 से गुना करने पर 10 है 4.777, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कि फिर से एक सौ से गुना करना पर 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इधर 2 अंक के बाद यानी 47.77 चलते रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में 100 में 90x बराबर इधर 47 में अगर इसको माइनस करिएगा तो 43 आएगा। x बराबर 43/90 क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है, पी नॉट इक्वल टू 0 भी है और परिमेय संख्या भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला कह रहा है कि 0.001 पर देख रहे हैं, यानी इसको 0.001 0.001 0.001 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर मान लेते हैं x बराबर 0.001 0.001 0.1 इस तरह से। अब 3 अंक के बाद है तो इसे 1000 से गुना करना पर 1000 से गुना करेंगे तो 1000 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट चल जाएगा 001 001 001 इस तरह से चलेगा। और समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1000 में x जाएगा 999x बराबर कितना हो जाएगा इधर 0.1 तो 1 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ये पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है और एक परिमेय संख्या भी है। तो ये भी मेरा सवाल खत्म हो गया, इसका भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर का रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 0.9999 डॉट डॉट चल रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 पर रेखिंग ऐसे लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति हो रहा है 99 का। माना x बराबर 0.999 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10x
एक मान लेते हैं 9.999। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस 1 10 माइनस 10x माइनस x बराबर 9.99 माइनस 0.99 9x कर दो क्या हो जाएगा 9। x इसका तो क्या हो जाएगा 1। अब इसमें सवाल में आगे पूछ रहे हैं, सवाल आगे कह रहा है कि पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी वाई क्यू के रूप में कुछ नहीं है तो एक इसको मान सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड सॉरी पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त। तो क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग पाठकों के साथ सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए इसके पहले कि आप जब पी वाई क्यू के रूप में इसको व्यक्त कर रहे थे तो आपको कुछ आ रहा था 2/3 आ रहा था 43/90 आ रहा था 1/99 999 आया। लेकिन जब आप इसका अगर सॉल्व किए तो क्या आ गया 1 आ गया 1 आ गया। तो क्या इससे आप आश्चर्यचकित तो हैं। अब पांचवा क्वेश्चन कर रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन 1/17 को भाग देने का आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा लंबा कॉपी लें और खुद से इसका कैलकुलेट करें। इसका हम पहले से ऑलरेडी करके रखे हैं क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है तो उसमें बहुत समय जाएगा खुद से। लेकिन इसका आप खुद से करेंगे 0.08 0.0588 2352 2352 94 117647। यहाँ इतना आने के बाद फिर से अब क्या होगा यहाँ से पुनरावृत्ति हुआ 0588 फिर से आने लगेगा। ये कैलकुलेशन जाएगा तो इसको आप खुद से करें, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा पी वाई क्यू के रूप क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में तो कि एक परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो। क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुना आवश्यक संतुष्ट करेगा। जहाँ ऐसा तो आप पहले भी आपको बता चुके हैं। छठा 3/2 ले लेते हैं तो ये क्या होगा शांत दशमलव हो गया क्या हो जाएगा 3 एकम 3 1.5। ये शांत भी है पी वाई क्यू के रूप में भी है। और दूसरा एक फिर और ले लेते हैं 3/4 लेते हैं 0.75। इसका आता है ये भी पी वाई क्यू के रूप में शांत है। ये भी और ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं। इसका 0.8 आ जाएगा। ये भी शांत है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है इसको क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। तो हर का 2 या 5 का घात संतुष्ट करेगा। अब कैसे इसमें 2 का पावर 1 घात मतलब पावर 2 का ही जा रहा है इसमें 5 का जा रहा है। इस तरह से आप कुछ भी लेंगे ना तो मैक्सिमम आपको 2 या 5 का ही आएगा। ये कह रहा था। अब ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्तनीय आवर्ती हो। तो ये 7 नंबर का तो आप एक पहले ही पढ़ा चुके हैं 7 अनावर्ती हो। जैसे एक पाई ले लेते हैं √2 ले लेते हैं और एक √3 तीनों का आ रहा है। ये तीनों को लिख देंगे आप। इसका वैल्यू पहले बता चुके हैं आप।
8वां नंबर का रहा कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय कोई बात नहीं, कर देते हैं। पाँच बटा सात और इसके बीच में 9/11। इसका अगर अब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.714 आएगा और इसका 0.8181 आएगा, यानी इसका पुनरावृत्ति करता है। अभी दोनों के बीच में 3 को अपरिमेय संख्या लिखना है, कुछ लिख देंगे 0.72240, या इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बीच में जैसे इसको 0.730 फिर 7300 7300 73, इस तरह से चलते रहेगा पुनरावृत्ति। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा एक। दूसरा अब इसके बीच में कह रहा 3 को कह रहा था 0.750 लेंगे, 0.7500 0.7500075, इस तरह से चलते रहेगा। एक और कुछ ले लेते हैं 0.80800 तो इस तरह से चलते रहेगा। ये तीनों अपरिमेय संख्या है। अब 5वां कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय से बताना है। परिमेय अपरिमेय के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। √23 इसका अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय हो जाएगा, तो इसका नहीं निकलेगा। दूसरा है 225, इसका हो जाता है 15, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तीसरा है 0.3796, ये क्या हो जाएगा परिमेय, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं कि दशमलव प्रसार का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। पाँचवा 7.4478478, इसके बाद क्या होगा पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति जैसे होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। पुनरावृत्ति इसमें नहीं था इसलिए परिमेय था। 5वां का रहा कि 1.101, उसके बाद 001 001 4 को 0 1, इस तरह से चलते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर अध्याय 1.3 संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का खत्म हो गया। मैं आशा करते हैं सभी मेरे भाई अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और फिर से एक बार वही कहना चाहूँगा कि सभी भाइयों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो हो आपके लिए सबसे पहले आए। और मैं आज थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, को कम लिखा हूँ, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कम कर पाया क्योंकि मेरी सेहत बहुत ख़राब है छोटे भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।